नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10th की जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2 जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अध्याय संख्या 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं सभी प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों के तहत बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न जो देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ख, बॉक्साइट जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर होगा ख, अब्रक का। जो कोडरमा है वहाँ पर अब्रक की खदानें हैं, वहाँ पर अब्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कोडरमा में। आगे प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क, तलछट्टी चट्टानें। सही उत्तर होगा क, तलछट्टी चट्टानें। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। सही उत्तर होगा ग, थोरियम खनिज पाया जाता है। साथियों, आगे देखते हैं प्रश्न 2 है जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है जो निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों में अधिक ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला है लौह तथा अलोह खनिज में आपको अंतर करना है। तो यहाँ पर लौह खनिज, यहाँ अलोह खनिज। यहाँ पर सारणी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लौह खनिज के तहत इन खनिजों में लोह का अंश पाया जाता है और यहाँ पर लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, यानी कि अभाव पाया जाता है। लौह खनिज ये धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन में 3/4 योगदान देते हैं, जबकि भारत में इन खनिजों की संचित मात्रा का उत्पादन संतोषजनक नहीं। लौह खनिजों के उदाहरण है जो लोहा है, मैंगनीज है, निकल है और कोबाल्ट है, ध्यान रखना साथियों। और अलोह खनिजों में तांबा, बॉक्साइट, सीसा और जस्ता और चांदी। ये लौह खनिज, अलोह खनिज। आप इसे अच्छी तरह से साथियों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में भी आने की पूरी संभावना है। अगला है साथियों परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर। तो यहाँ पर इस तरफ ऊर्जा के परंपरागत साधन और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। अब परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत शामिल है। और गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है जो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय योग्य ये परंपरागत साधन है। परमाणु ऊर्जा को छोड़कर से सारे नवीकरणीय योग्य साधन। जो परंपरागत काफ़ी खर्चीले थे और ये वर्तमान में है जो कम खर्चीले और पर्यावरण प्रदूषण करते हैं और पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। तो साथियों, ये परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधनों में हमने अंतर स्पष्ट किया है। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जो खनिज क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रचना के रूप में प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा तथा नरम चूना शामिल है। अगला है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न है जो 3 नंबर, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। इसका उत्तर आपको लिखना है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की तरफ धकेले जाते हैं तथा ऊपर जाते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके अथवा में खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों है, समझाइए। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। परीक्षा के अंदर जैसे भी आए इस प्रश्न का उत्तर आपको एक ही लिखना है। तो साथियों, हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर है, प्रकृति में उपलब्ध अधिकतर खनिज नवीकरणीय योग्य नहीं, इसके निश्चित एवं सीमित भंडार हैं तथा निर्माण लाखों वर्षों में होता है। वर्तमान समय में खनिजों का तीव्र गति से उपयोग किया जा रहा है, अतः खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। इस वजह से जो है खनिजों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये संसाधन जो है सीमित संसाधन है। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में आपको देने। साथियों, निबंधात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न इसका देख लेते हैं कि भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि भारत में कोयले का वितरण बड़ा ही असमान है। भारत में कोयला निम्नलिखित 2 प्रमुख भूगर्भिक शैलों से प्राप्त होता है। जैसे एक गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्षेत्र में 200 लाख वर्ग वर्ष से अधिक आयु के कोयले के जमाव पाए जाते हैं।
गोंडवाना लैंड का कोयला धातु शोधन कोयला है। देश में इसके भंडार है जो दामोदर घाटी में पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, बोकारो, रानीगंज में स्थित हैं, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र। साथियों, ये जितने भी जो कोयला के क्षेत्र हैं, ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद करना है। इस पर आपके जो मैप पक्का आएगा, जैसे पश्चिम बंगाल है, कोयले की स्थानीय, झारखंड है, झरिया है, बोकारो है, रानीगंज है, ये सारे के सारे कोयले के क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब आगे देखते हैं टर्शियरी युग की कोयला। टर्शियरी क्षेत्र में लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व पुराने कोयले का जमाव पाया जाता है। देश में इसके भंडार उत्तरी पूर्व राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में पाए जाते हैं। साथियों, आगे है देखते हैं कि कोयले की एक और किस्म है लिग्नाइट कोयला है, जो घटिया किस्म का कोयला होता है। यह लिग्नाइट कोयला जो तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। साथियों, बहुत ही अच्छा जो प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा में भी आने की जो है पूरी संभावना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का उज्जवल भविष्य है। तो साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर के, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल भविष्य क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होने के प्रमुख कारण है। साथियों, पॉइंट टू पॉइंट हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसके पॉइंट पर नंबर 1 देखते हैं कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। पॉइंट नंबर 2 है जो सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। भारत में विपुल मात्रा में वर्ष भर सौर ताप की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 3 है जो यह ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रदूषण नहीं होता है। भारत में उपलब्ध परंपरागत सौर ऊर्जा संसाधन वर्तमान उपयोग की दर के अनुसार आने वाले 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत में जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जो वर्तमान उपयोग की दर के अनुसार आने वाले 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, अतः सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ता जाता है। अगला पॉइंट है जो थार का मरुस्थल सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र है। भारत में ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। और आगे है कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र जो है देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट है जो सौर ऊर्जा का उपयोग जो है खाना पकाने, पंप द्वारा पानी निकालने, पानी गर्म करने, प्रशीतन तथा सड़कों की रोशनी प्राप्त करने में किया जाता है। सर्दी में घरों को गर्म रखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट नए जो है चैप्टर के साथ में। साथियों, आपको कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान की चारों पाठ्य पुस्तकों के जो वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार आपका दिल से धन्यवाद।